वहां पर जाके आपको अपना एक अकाउंट बनाना है। जैसे हम बीटीआरएल एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं, किसी अलग अलग वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं, वैसे आपको अकाउंट बनाना है। वहां पर जो डेटा मांगा जाएगा आपके पास, आपका पान कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी, ओटीपी आएगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, अपने पास आईडी पासवर्ड आ जाता है। उस आईडी पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है। आईडी नॉर्मली आपका पान कार्ड रहता है। जैसे बीटीआरएल एक्सचेंज में आपका ईमेल एड्रेस होता है, वो आईडी होता है, और पासवर्ड आपने जो बनाया वो रहता है। नॉर्मली पान कार्ड आपका आईडी रहता है। उससे आप लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद मेनू में सेकंड सेकंड वाला ऑप्शन है, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 26 AS डाउनलोड करने का। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा मीटिंग खत्म होने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म 26 डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का रीजन क्या है? क्योंकि आप डाउनलोड आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, जब जरूरत पड़ेगी तब करोगे। जब आपको मार्च महीने के बाद अप्रैल में आपको रिटर्न फाइल करना होगा, तो जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे, आपका जितना भी एक साल के अंदर चाहे 5,000 रुपया, चाहे 10,000, चाहे 50,000, चाहे लाख रुपया टीडीएस कटा होगा, वो टीडीएस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जो टीडीएस कटता है वो रिफंडेबल होता है। आफ्टर 1 ईयर गवर्नमेंट आपको, जब आप आईटी रिटर्न फाइल करते हो, तो उसके बाद 15-20 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट जो आपने इनकम टैक्स की साइड पे दिया हुआ है, वो आपने बीटीआरएल में कोई अलग अकाउंट दिया है, इनकम टैक्स की साइड पे कोई अलग अकाउंट है, तो इनकम टैक्स की साइड पे जो आपने अकाउंट रजिस्टर किया है, उस अकाउंट में आपको ऑनलाइन ट्रांसफर आ जाता है। चाहे आपका 5,000 हो, 15,000 हो, या 20,000 हो, या 50,000 रुपया हो, वो ऑटोमेटिक आपको आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू। ये टीडीएस डाउनलोड करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से अभी से डाउनलोड करके रखोगे तो आपका माइंड सेट क्लियर होगा। आपको ये पता रहेगा कि 31 मार्च 2023 के बाद जब रिटर्न फाइल करने आप बैठोगे, तो आपको अभी से पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया है। तो टीडीएस के हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे कि मुझे ये पता चल गया कि लास्ट क्वार्टर में मैंने 4,90,000 का सेलिंग किया है, मैंने 4,90,000 का कॉइन सेल किया है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट भी ढूंढना पड़ेगा। 4,90,000 का कॉइन मैंने 2 लाख में लिया था, 2.5 लाख में लिया था, 3 लाख में लिया था, कि 4 लाख में लिया था, तो उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट काउंट करना पड़ेगा। सपोज एग्जांपल, मैंने 3 लाख में कॉइन लिया था और वही कॉइन मैंने 490 में बेचा, यानी कि 1,90,000 रुपीज मैंने प्रॉफिट अर्न किया। 1,90,000 रुपया मैंने प्रॉफिट अर्न किया। तो उस प्रॉफिट पे मुझे अप्रैल मई में जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा, तो 1,90,000 पे मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। 30%, 30%, यानी कि 1 लाख का 30,000, और 90,000 का हो गया 27, 27,000 वो हो गया। तो मुझे 57,000 रुपीज आफ्टर अप्रैल मुझे टैक्स पे करना है। एक क्वार्टर का 50,000 रुपया टैक्स बन रहा है। तो उस टाइम पे आप 50,000 ढूंढने थोड़े बैठोगे, क्योंकि आपको तो रिटर्न भरने बैठे उसी टाइम में आधे घंटे में ट्रांजेक्शन करना है, तो 50,000 ढूंढने कहाँ जाओगे? तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका टैक्स कितना बन रहा है, तो उस हिसाब से आपको मौका मिलेगा उस पैसे को अरेंज करने का, क्योंकि प्रॉफिट किया है तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। और ये मीटिंग 45 मिनट के बाद खत्म हो जाती है। जूम मीटिंग फ्री वाली होती है। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वो अपना अकाउंट बना सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। अब वहां पर जो जो डेटा मांगा जाएगा आपके पास, पान कार्ड, आधार कार्ड, और आधार कार्ड आपका जिसके साथ रजिस्टर, आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड नंबर होगा, उसी नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी से आपको प्रोसेस करना है, आपको अकाउंट बनाना है। एक दूसरी बात है, अगर अभी तक आपने अपना आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक नहीं किया है, अभी तक अपने आधार कार्ड और पान कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा टाइम दे चुकी थी, 2 साल तक टाइम दिया था पब्लिक को, पर काफी सारे लोगों ने अभी तक इसको कनेक्ट नहीं किया है। अगर इस बारे में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप अपने नजीक में, आपके गांव, आपके शहर में कोई भी बंदा है जो आईटी रिटर्न का काम करता है, अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, आप उसको मिलके एडवाइस ले सकते हो। वो बंदा आपको पूरा प्रोसेस बता देगा। अभी हो सकता है कम पेनल्टी में आपका काम हो जाए, 1,000 पेनल्टी में। आने वाले टाइम पे जितना लेट करोगे उतना पेनल्टी बढ़ती जाएगी, और पेनल्टी भरनी है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है, अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि मेरा आधार कार्ड, पान कार्ड मैंने कहीं दिया ही नहीं है, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। गवर्नमेंट पूरा का पूरा ट्रैक करती है आपका। आप कहीं पर भी कोई भी एक्सचेंज पे काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो पूरा का पूरा डेटा, चाहे वजीरक्स हो, चाहे सन क्रिप्टो हो, चाहे बीटीआरएल हो, पूरा का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आप इस बहकावे में मत रहिएगा कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे क्या टैक्स भरना है। अगर नहीं भी भरूंगा तो गवर्नमेंट मेरा क्या कर लेगी? 100% आपको जैसे फाइनेंशियल खत्म होगा, अगर आप टैक्स की लाइबिलिटीज में आते हो और आप टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, तो आपको नोटिस आएगा। नोटिस आने के बाद भरोगे तो पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। उससे अच्छा है कि पहले से प्रिपेयर रहो, इस बारे में जानकारी ले लो, और जानकारी लेने के बाद
आप उस हिसाब से माइंडसेट आपका क्लियर होगा कि भाई अगले महीने, जैसे सॉरी अगले साल खत्म होते हैं अप्रैल महीने में मुझे 500 रुपया टैक्स भरना है या 1000 रुपया टैक्स भरना है, तो आपको उस पैसे का अरेंजमेंट करके आप टैक्स को भर सकते हो। नॉर्मल पॉलिसी होती है कि महिलाओं को छूट छाट मिलती है, दिव्यांग को छूट छाट मिलती है, या फिर आपने मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मेरी 3 लाख की इनकम है सपोज एग्जांपल, तो मैं उसमें से अगर मेरे घर का लोन चल रहा है तो मैं अपने लोन का ईएमआई का जो इंटरेस्ट है वो काट सकता हूँ। अगर मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मैं काट सकता हूँ। वो सब आपकी नॉर्मल इनकम पे है जो आप सैलरी से काउंट कर रहे हो या बिजनेस से कमा रहे हो। पर क्रिप्टो करेंसी का अगर आपका क्रिप्टो एक्सचेंज से आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ओके सर। 2 साल का एक साथ भर सकते थे, वो अभी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने, वो रूल्स कब का खत्म हो गया। अच्छा, अभी एक और अगर आपने बीच में अगर आपका 1 साल का गैप हो गया है तो आपको नए सर से भरना पड़ेगा। अच्छा, पीछे का सब लैप्स हो जाएगा। हाँ, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और यहाँ पर 1 ईयर मिलता है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, सपोज मान लो 2023-24 खत्म हो रहा है और इस साल का आपका मान लो 5,500 टीडीएस कटा है, आपका 5,500 टीडीएस कटा है और आप इस साल में रिटर्न फाइल नहीं करते हो, वो टीडीएस आपको रिफंडेबल नहीं मिलेगा, वो आपका पैसा लैप्स हो जाएगा, वो चला जाएगा। आपको टीडीएस रिफंड लेना है तो कंपलसरी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। आप चाहे नील का रिटर्न भरो, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है क्रिप्टो करेंसी के अलावा, आप कोई जॉब कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, वो क्रिप्टो के क्राइटेरिया के अंदर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो टैक्सेशन लागू हुआ तब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि 10,000 तक का आपका किसी का प्रॉफिट होता है पूरे साल के अंदर, अगर वो बंदा 10,000 का प्रॉफिट करता है तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर अभी भी उसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं है। जब तक प्रॉपर क्लियरिटी नहीं आती है तब तक आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 100 रुपया भी कमा रहे हो तो 100 रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप 1 रुपया प्रॉफिट कर रहे हो तो 1 रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉस आपका है, आपको लॉस अगर होता है तो लॉस का अकाउंटिंग क्रिप्टो रूल्स में नहीं है, आपको प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। सपोज मान लो कि आपने 100 रुपए का XYZ कॉइन खरीदा और 100 रुपए का आपने एबीसी कॉइन खरीदा और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपने दोनों कॉइन सेल किए, तो XYZ कॉइन में आपने 5 रुपया लॉस किया, आपने 95 रुपीज में सेल कर दिया और एबीसी कॉइन में आपने 10 रुपया प्रॉफिट किया। 100 रुपए वाला कॉइन आपने 110 रुपए में बेचा। तो ओवरऑल जो नॉर्मल अकाउंटिंग होता है, जो देसी से देसी नॉर्मल बंदा भी समझता है कि 200 रुपए के बिजनेस में एक एक में मुझे 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, दूसरे में मुझे 5 रुपया लॉस हुआ, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए 5 रुपया, नॉर्मल कैलकुलेशन। पर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में ये कैलकुलेशन नहीं चलता है। क्रिप्टो में आपने 5 रुपया लॉस किया है, वो आपका है, आपने 10 रुपया प्रॉफिट किया एबीसी कॉइन में, तो 10 रुपए के ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। 100 रुपए पे 30 रुपया, तो 10 रुपए पे 3 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉस आपका है, प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बता दे तो आपको ही अपना डेटा मैनेज, जैसे हम लोग पहले के जमाने में, जब मैं आज से 20-25 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब हम लोग, मैं अकाउंट का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अकाउंट लिखने जाना था, दो देसी देसी नामा बोलते हैं उसको, जो लाल किताब में लोग लिखते हैं, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना खर्चा हुआ, इतना इनकम हुआ। तो आपको अपना जो भी क्रिप्टो का ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग हिस्ट्री वाले पेज से आपको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप अपना प्रॉफिट काउंट कर सकते हो, क्योंकि अभी कोई सॉफ्टवेयर किसी एक्सचेंज के पास नहीं है, ना ऐसी कोई कंपनी है जो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर पाएगी। मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि एक कंपनी ने क्या हमारे पे अकाउंट में आता है, टैक्स तो आपको ही भरना पड़ेगा। जैसे ही 31 मार्च खत्म होगा, उसके बाद गवर्नमेंट एक डेट अनाउंस करती है, इस तारीख के पहले आपको टैक्स भरना है। तो आपको उसके लिए कोई अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा, कोई सीए को हायर करना पड़ेगा। वो हो सकता है 1,000 रुपया फीस लगे, 2,000 रुपया फीस ले, 1,500 रुपया ले। अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहर के अलग अलग तरीके की फीस रहती है। तो आपको साल में एक बार उस सीए को हायर करना पड़ेगा और वो सीए आपको आपको पूरा का पूरा टैक्स का काउंटिंग करके बताएगा। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पान कार्ड और पासबुक, 1 साल का जितना भी आपका बैंक अकाउंट, जितना भी, एक अकाउंट है तो एक, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी बैंक अकाउंट है वो सभी बैंक अकाउंट की पासबुक लेके आपको उसके पास जाना पड़ेगा और वो जो क्वेश्चंस करेगा, वो सवाल जवाब देने पड़ेंगे, वो आपको रिटर्न फाइल करके देगा। वो पैसा आपको भरना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो आप प्रॉफिट कमाते हो पूरा का पूरा आपके पास आता है ना, एक्सचेंज कुछ प्रॉफिट काटता नहीं है टीडीएस के अलावा। तो वो पैसा आपको अपनी जेब से, आपके प्रॉफिट में से, आपकी जेब से निकालेंगे, जैसे भी कैसे करके, जैसे कितना खरीदा, कितना बेचा हुआ, एक एक कॉइन का अलग अलग लिख लेंगे रजिस्टर में कि इसको इस रेट में खरीदा था और इसमें बेचा था, एक साइड खरीदा, एक साइड बेचा लिख देंगे। जितने कॉइन शुरू में खरीदे वो शुरू में बिक जाएंगे। जी जी।
इसमें क्या होगा सर फिर कि जैसे कि अपन ने प्रॉफिट निकाला हो, क्या पॉइंटों में चलते हैं कॉइन, जैसे पॉइंटों में बिकता है, कभी-कभी अपन ट्रेड लगा देते हैं आगे पीछे हैं थोड़े बहुत, तो उसका प्रॉफिट में जैसे अपने को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे ज्यादा तो नहीं होता है, 10-20 रुपए 100 रुपए इतना ऊपर नीचे का आ जाता है हिसाब में, तो अपने को थोड़ा 30-40 रुपए ज्यादा भर देना है टैक्स, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। देखो हर एक अकाउंटिंग में ई एंड ओ ही चलता है। भूल जी। गुजरात में बोलते हैं भूल चूक लेनी देनी, यानी कि अगर कोई गलती हाँ हो जाती है ना, तो हाँ अगर आपने ज्यादा पैसा भर दिया है, 50 रुपए ज्यादा हाँ भर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपने हाँ कम भरा है, तो आपको एक क्वेरी आएगी वहां से। आप हाँ जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो ना, उसके बाद हाँ जैसे मैं बोला कि वेरीफाइड होने में 5 दिन लगता है। अगर उनको हाँ लगता है कि ये बंदे ने कहीं गलती कर दी है, 25-50-100 रुपए हाँ गलत भर दिया है, तो आपको वापस से एक मेल आएगा, आपके अकाउंटेंट आपको बताएंगे सर गलती से हमने 50 रुपए कम भरा है, तो आपको हाँ 50 रुपए जाके भर देना है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ज्यादा जैसे भर कि अगर हाँ ज्यादा जी। भरते हो 50-100 रुपया, तो नेक्स्ट ईयर आपको हम्म, रिफंड मिलेगा। हाँ उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, वो एक जब तक टैक्स नहीं था, जब तक टैक्स नहीं था, तब भी मैंने मेरे इनकम टैक्स के अंदर मैंने क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट बकायदा दिखाया हुआ है। और उस टाइम पे कोई टैक्स का स्लैब नहीं था कि 30% भरना है। तो मैं क्या करता था, मेरी जो इनकम का जो स्लैब होता था, उस हिसाब से मुझे 5% आता है, 10% आता है, 12% आता है, जो भी स्लैब आता था, उस हिसाब से मैं टैक्स पे करता था। मैंने वेरी फर्स्ट डे से मैं टैक्स पर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकम कर रहा था, मैं प्रॉफिट कर रहा था, मुझे गवर्नमेंट को देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको 30% टैक्स पे करना ही करना है। हाँ तो सर और मैं अभी एक बार क्या शुरुआत है। ये देख हाँ हाँ देखिए अभी शुरुआत है। अभी गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस करेगी, टैक्सेस भी प्लस माइनस करेगी, हमें भी प्लस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नया नया सिस्टम जब भी, जैसे कि जीएसटी आया, जब जीएसटी हाँ आया तो बहुत सारे व्यापारियों को प्रॉब्लम हो रही थी। उनको जीएसटी हाँ रिटर्न कैसे पे करना है, उसके चालान कैसे काटने हैं, उनको अगर आउट ऑफ गुजरात माल भेजना है तो कौन सा जीएसटी और आईजीएसटी आता है, जीएसटी आता है और आईजीएसटी आता है। तो गवर्नमेंट ने 6 महीना दिया था लोगों को सीखने के लिए, संभलने के लिए। गवर्नमेंट ने 6 महीना दिया था, तो यहाँ पर भी हमें मौका मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने ट्रेडिंग तो किया नहीं, तो मैं किस चीज का मेरे उसमें टैक्स दूंगा मैं? वही सर, मैं वही तो समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आपने 5 लाख नहीं रुपए नहीं विड्रॉल किया, मैं वही बोला, 5 सर लाख रुपए आपने अभी 10 मिनट पहले आपने 5 लाख डिपोजिट किया, और आधे घंटे बाद हाँ आपने विड्रॉल ले लिया। आपने आधे घंटे विड्रॉल बाद किया विड्रॉल ले लिया, आपने खाली चेक बरोबर करने के लिए लिया। आप एक्सचेंज को चेक कर रहे हो कि भाई एक्सचेंज हाँ प्रॉपर पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है। काफी सारे लोग करते हैं हाँ ऐसा। नए नए जब हाँ आते हैं ना, तो 1 लाख रुपए हाँ डालते हैं, 1 लाख रुपए डाल दिए, तो वो आपका हाँ नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया। आपने उसको वो थर्ड गेफर आईटी सॉल्यूशन को आपने कोई कारणवश पैसा दिया, आपने वो उसको दिया हाथ उछीना दिया, कुछ भी दिया, वो अपने ट्रांजेक्शन में आप दिखा सकते हो, वो आपने वापस ले लिया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बट मान लो नहीं आपने नहीं 1 लाख रुपए भी, हाँ बोलिए। नहीं नहीं होता क्या है, देखो तुम डायरेक्ट अगर विड्रॉ अगर बैंक में विड्रॉल करते हो उससे कोई लेना देना नहीं, तुम करो या ना करो या फिर वहीं से पैसा किसी और में ट्रांसफर करो। यदि तुम कोई भी कॉइन खरीदते हो और वो तुम सेल करते हो मतलब तुम्हारा टीडीएस कटता है, और टीडीएस के बेसिक पे वो ट्रैक करेंगी गवर्नमेंट कि सर भैया बिना तुम्हें इस केवाईसी, स्टेट को सर बिना केवाईसी से भी ट्रेड होता है, तो उसका टैक्स कैसे लेगी गवर्नमेंट? नहीं पर अपन सर जब ट्रेड करते हैं तो अपना इनकम टैक्स से अगेंस्ट में अपना ये टीडीएस कटता है ना सर। पर सर आप बीटीआर एक्सचेंज पे एक अकाउंट बनाओ, नया जीमेल आईडी बनाओ, किसी भी एक्सचेंज पे, हाँ सर चाहे वजी जी एक्स पे जी बनाओ, सन क्रिप्टो पे बनाओ, किसी भी एक्सचेंज पे बनाओ, बरोबर है? जी बिना केवाईसी, हाँ बिना केवाईसी से आप क्रिप्टो करेंसी वहां पर डिपॉजिट करके आप पूरा साल हाँ ट्रेड करो, पूरा साल ट्रेड हाँ करो, और 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाओ। हाँ गवर्नमेंट के पास कहाँ से डेटा जाएगा कि आपने प्रॉफिट किया है? आपने तो केवाईसी किया ही नहीं नहीं है। गवर्नमेंट ने किया नहीं तो तुम यूएसडीटी जहाँ से ट्रांसफर करोगे ना तो वहां से होगा ना, यदि यूएसडीटी ट्रांसफर सर करना है तो। मैं 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 हॉट वॉलेट से ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो हॉट वॉलेट में तो केवाईसी होता नहीं है। हाँ मैं ट्रॉन लिंक प्रो से 1 लाख हाँ रुपए का ट्रॉन लेके आया बीटीआरएल पे, तो ट्रॉन हाँ लिंक पे केवाईसी होता है? अरे ट्रोलिंग ट्रॉन ट्रोलिंग पे नहीं होता सर, बराबर हाँ, हॉट वॉलेट में भी केवाईसी नहीं होता है। नहीं मैं होता। महाराष्ट्र, मैं मुंबई आया, मुंबई हाँ आके जी मैंने आपको 5-7 हजार रुपए कैश दिया, और आपसे हम्म, मैंने 50 हजार रुपए का टीआरएक्स लिया हॉट ट्रॉन लिंक प्रो पे। 50 हजार का हाँ मैंने कैश में ट्रॉन लिंक प्रो पे मैंने वो लिया, हाँ और वो 50 हजार का टीआरएक्स मैंने बीटीआरएल पे ट्रांसफर किया, और हाँ बीटीआरएल सर पे मैंने एक महीने बाई सेल, एक महीना बाई सेल किया, जब रेट घटा तब वापिस हाँ खरीदा, सेल किया, खरीदा, सेल किया।
और जैसे ही वो हाँ। 50,000 का प्रॉफिट मिला कि मेरा 80,000 का ट्रॉन लिंक प्रो हो गया, मेरा हाँ। 80,000 का ट्रॉन लिंक प्रो हो गया, मैं 30,000 प्रॉफिट में हूँ, हाँ। 30,000 प्रॉफिट में हूँ। मैंने तो केवाईसी जी। किया नहीं, तो मैं विड्रॉल लगा नहीं सकता, बराबर है? हाँ। तो पूरा का पूरा 80,000 का पूरा का पूरा ट्रॉन कॉइन मैं हाँ। किसी पर्सन को ट्रॉन लिंक प्रो पे दे देता हूँ और मैं उससे कैश हाँ। पैसा ले लेता हूँ। तो गवर्नमेंट को कैसे हाँ। पता चलेगा कि मैंने प्रॉफिट किया है? नहीं, तो गवर्नमेंट क्या देखेंगे, अगर तुम्हें ट्रांसफर किया हॉटवार से तो रिसीव हुआ, तो रिसीव वो पूछेंगे नहीं। जैसा आप हमें टीएससी दिया सर, लेकिन मेरे पास जो टीएससी है उसका मेरे पास मैं गवर्नमेंट को शो कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे टीएससी की क्वांटिटी बढ़ी, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ऑनर ने या एक्सचेंज ने एयर ड्राफ्ट के रूप में दिया। वो तो शेयर मार्केट में भी मिलता है बोनस, वो बात अलग है। आपने टीएससी प्री बुक में किया कि बीटीआर प्री बुक में किया, तो बीटीआर आपके पास आया कहाँ से? टीएससी आपके पास आया कहाँ से? एक नहीं, वॉलेट तो से आया मेरे ना? पास वो आया, तो वो एयर ड्राफ्ट हो गया ना, मैंने उसमें मेरी जीरो अमाउंट लगी, लेकिन जब मैं उसे सेल करूंगा तो वही काउंट किया जाएगा सर। सेल कितना सेल था और करो, बाय कितना था। हाँ? सेल करने के बाद पैसा कहाँ लोगे? आपने केवाईसी नहीं किया तो पैसा कहाँ लोगे? नहीं, पैसा का देखिए सर, मैं आपकी बात गलत हूँ ऐसा नहीं, तो आप भी नहीं, ऐसी बात नहीं, टीएससी जानते हो। मैं आपका भी डाउट आपके साथ-साथ आपको अनाउंस करने के पहले ही मैंने बोला कि सबीर सर के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, तो हमें भी फायदा मिलेगा। तो हाँ, बंदा नहीं, केवाईसी के बगैर ट्रांजैक्शन करता है और पैसा हाँ, विथड्रॉल नहीं लेता है, तो गवर्नमेंट को वो टैक्स क्यों पे करेगा? गवर्नमेंट पे टैक्स क्यों पे करेगा? मैं आपके पास, आपकी कोई दुकान है मुंबई में, मैं 1 लाख रुपए यस का सर। सामान लेने आया, मैंने आपसे कैश हाँ, सामान ले लिया, बरोबर है? हाँ, और आपने मुझे हाँ, सामान दे दिया, तो मुझे हाँ, जीएसटी भरने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो आपसे कैश से लिया है। वो आपका हेडेक है ना, आप बिल बनाओ ना हाँ, बनाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा कोई लुक पॉइंट नहीं, मैंने तो लाख रुपया दिया, मैंने लाख रुपए का हाँ, सामान ले लिया। और उन लोगों ने कोई भी कॉइन खरीद रखा है, आईटीआर फाइल नहीं कर रखा है हुँ, और सेल उन्होंने किया नहीं है, हुँ। तो क्या उनको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है? सर देखो, आईटी रिटर्न तो गवर्नमेंट की एक, आप इंडिया के एक अच्छे नागरिक हो, इसके लिए आईटी रिटर्न बोलती है। अभी आपको 130 करोड़ की पॉपुलेशन में मुश्किल से 4% लोग, 4% या 5% लोग आईटी रिटर्न भरते हैं। जो महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है वो भी नहीं भरता है। वो भरना नहीं भरना, जिस पर जवाबदारी आपकी है, भरो नहीं भरो, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है। पर अगर कहीं पर आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं लाखों रुपए के, तो उस टाइम पे आपको क्वेरी आ सकती है कि भाई इतना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, तो आप पैसा कहाँ से ला रहे हो? आपको जस्टिफिकेशन देना है। गवर्नमेंट आपको सामने से कभी नहीं बोलेगी आप रिटर्न फाइल करो। जिस दिन गवर्नमेंट को लगा कि ये बंदा कुछ आगे पीछे कर रहा है, आपको नोटिस डाल देगी, आपका अकाउंट सीज कर देगी। और आप बीटीआर एक्सचेंज पे मान लो खाली रेफरल ही प्रोग्राम कर रहे हो, 1 रुपए का भी आपका कॉइन नहीं खरीदा, और आपका 1 साल के अंदर आपके 2 लाख रुपए इनकम हो रही है, 3 लाख रुपए इनकम हो रही है, आप रिटर्न नहीं भरते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। पर अगर आपने 100 रुपए का, क्योंकि रेफरल में प्रोग्राम में काम कर रहे हो मेरे मेरे सर, तो बिना ट्रेड के तो आपका विड्रॉल लगेगा नहीं, क्योंकि 1 ट्रेड कंपलसरी है। तो वो बंदे ने 100 रुपए का कॉइन तो खरीदा ही होगा, तब जाके उसने विड्रॉल किया होगा। तो वो तो आ गया ना क्रिप्टो मार्केट में। को सेल करते हो तब टीडीएस करते हो। हाँ, वो buy पे सेल TDS सेल करते हैं, सेल करते हैं, हाँ, जो भी करता है। मैं उस कंडीशन में पूछ रहा हूँ, जैसे किसी ने बाई कर रखा है, केवल ओके, होल्ड कर रखा हाँ, है ना, हाँ, स्टेकिंग पे लगा रखा है अपने बीटीआरएल पे, हाँ, और अपन जी ने समझ गया। कई लोगों का अपन ने अकाउंट बनाए हैं। तो उसको रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो भरेगा तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि आगे जाके उसको काम में आने वाला है। अगर आपको भी पता है अभी आने वाला जमाना ऑनलाइन हो रहा है, अगर आपको इन फ्यूचर अपने लिए घर खरीदना है, घर के लिए लोन लेनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, लोन लेनी है, बच्चों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना है, तो 3 साल का आईटी रिटर्न कंपलसरी है। अगर आपके पास 3 साल का आईटी रिटर्न नहीं है, तो आप ये सब चीजें अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाओगे। शायद उनका और मेरा एक सही का सवाल है। अभी तक मैंने 3 साल में जितने क्रिप्टो लेके रखा है, स्ट्राइक करके रखा है, वो बेचा नहीं मैंने, और क्रिप्टो में से एक भी रुपया अभी तक मैंने अर्निंग इंडियन रुपीज में मेरे बैंक में लिया नहीं, खाली लिया और रेफर अर्न का। तो मैंने क्रिप्टो का, मुझे कोई टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत अभी तक मैंने एक भी क्रिप्टो बेचा नहीं सर। अभी जितने मैंने लेके रखा है, आपको आपका क्रिप्टो करेंसी का प्रॉफिट आप विड्रॉल लेके बैंक में लेते हो, जिस साल बैंक में लेते हो उस साल आपको टैक्स भरना है। ओके, थैंक यू सर, वही जानना चाहता था मैं टैक्स रिटर्न फाइल दाखिल करता हूँ, मैं दूसरे भी
कुछ कंसेप्ट है मेरे खुद के, दो फार्मर एफपीओ है, उसमें मैं टैक्स पे करता हूँ। हाँ, आप विड्रॉल नहीं लेते हो बात बैंक में, आपने बैंक में विड्रॉल नहीं लिया तो आपको उस साल टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप जिस साल विड्रॉल करोगे उस साल आपको टैक्स भरना। अच्छा, वही पूछना था सर। मैं उससे सेल बाय करता हूँ। मैं 3 साल से या 2 साल से यही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं विड्रॉल नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा? देखो अभी अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसमें गवर्नमेंट ने हाँ। ऐसा बोला है कि अगर आप पैसा बैंक में विड्रॉल करते हो तो ही टैक्स भरना है। अगर आप एक्सचेंज नहीं, पे नहीं, प्लस नहीं, माइनस नहीं, करते नहीं, 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 माय डियर सर, नहीं। हाँ। ऐसा नहीं है। यदि तुम सेल बाय करते हो, सेल करते हो, तो अगर प्रॉफिट है, फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन सर, फर्स्ट आउट। तुम हाँ, नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। जो गवर्नमेंट की हाँ, गाइडलाइंस है, आपने हाँ, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल किया, आपका प्रॉफिट तो वहां यस, जमा हो रहा है, आपका एक्सचेंज पे हाँ, जमा प्रॉफिट हो रहा जमा हो रहा है, प्रॉफिट है, जमा हो जमा रहा हो है। रहा है। पर हाँ, आपने 2023-24 में विड्रॉल नहीं लिया, आपने 2024-25 में विड्रॉल लिया, तो पूरा का पूरा हाँ, जो 2 साल तक आपने जो प्रॉफिट किया है ना, वो पूरा का पूरा हाँ, टैक्स तो बनना ही बनना है। पर जब आप विड्रॉल करोगे उस ईयर में बनना है। आप कोई ऐसा सोचता है कि मैं 1 साल पूरा बाय सेल करूंगा और दूसरे साल जाके करूंगा, तो जितने टाइम 1 साल में मान लो कि 2022-23 में आपने 1 लाख, सॉरी 23-24 में 1 लाख रुपए प्रॉफिट किया, विड्रॉल नहीं किया, आपने विड्रॉल हाँ, नहीं किया, 1 लाख प्रॉफिट किया। हुँ, 2024-25 में आपने 2 लाख प्रॉफिट किया। पास्ट ईयर हाँ, का 1 लाख था, ये ईयर का 2 हाँ, लाख था, और आपने विड्रॉल किया 2025 में आपने विड्रॉल किया, तो आपको पूरा का पूरा जो 1 लाख और 2 लाख 3 लाख है, पूरा का पूरा टैक्स उस ईयर में भरना है। नहीं, नहीं सर, मैंने भी जहाँ तक जानकारी ली, मैं मेरे सीए से पूछा हूँ। यदि मैं अगर ट्रेडिंग ना करता हूँ, अगर आप बोले ना विथड्रॉल पे टैक्स नहीं लगेगा पुष्पराज सर, हम्म, ओनली सेल पे सर लगेगा, सेल पे। विड्रॉल पे टैक्स नहीं लगता, मैं विड्रॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो वो वही बोल रहे हैं ना, अभी एक भाई साहब ने पूछा है कि मैंने सेल किया, बाय किया और सेल किया। तो भैया वो सेल किया तो प्रॉफिट में किया कि लॉस में किया? ये उसके सर ऊपर मेरे डिपेंड टैक्स नहीं देगा। हाँ, सर मैं एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बाय किया, हाँ, सेल किया, बाय किया, सेल किया, मैंने चलो मान लो यस, लाख रुपए का प्रॉफिट किया, बरोबर है? किया वो प्रॉफिट बरोबर है। कहाँ पड़ा है हुँ, मेरा? वो प्रॉफिट कहाँ पड़ा है मेरा? तुम्हारे वॉलेट में पड़ा है ना? वॉलेट में पड़ा है ना, मैंने उसको हाँ, विड्रॉल नहीं लिया। तो हाँ, जब नहीं लिया। विड्रॉल, हाँ, मैं जिस फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल लूंगा, उस हाँ, फाइनेंशियल ईयर में मुझे उसका पूरा टैक्स भरना है, चाहे पिछले साल का हो चाहे करंट ईयर का हो। करंट ईयर का मैंने ट्रेडिंग तो किया नहीं, तो मैं किस चीज़ का मैं उसमें टैक्स दूँगा मैं? वही सर, मैं वही तो समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। आपने 5 नहीं, लाख नहीं, रुपए नहीं, विड्रॉल किया, मैं वही बोला 5 सर, लाख रुपए आपने अभी 10 मिनट पहले आपने 5 लाख डिपॉजिट किया और आधे घंटे बाद हाँ, आपने विड्रॉल ले लिया, आपने आधे घंटे विड्रॉल बाद लिया, विड्रॉल ले लिया, आपने खाली चेक बरोबर। करने के लिए लिया, आप एक्सचेंज को चेक कर रहे हो कि भाई एक्सचेंज हाँ, प्रॉपर पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है। काफी सारे लोग करते हैं हाँ, ऐसा, नए नए जब हाँ, आते हैं ना तो 1 लाख रुपए हाँ, डालते हैं, 1 लाख रुपए डाल दिए, तो वो आपका हाँ, नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया। आपने उसको वो थर्ड जेफर आईटी सॉल्यूशन को आपने कोई कारणवश पैसा दिया, आपने वो उसको दिया। हाथ उछीना दिया, कुछ भी दिया, वो अपने ट्रांजेक्शन में आप दिखा सकते हो, वो आपने वापस ले लिया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मतलब मान लो नहीं, आपने नहीं, 1 लाख रुपए भी, हाँ बोलिए। नहीं, नहीं, होता क्या है देखो, तुम डायरेक्ट अगर बैंक में विथड्रॉल करते हो उससे कोई लेना-देना नहीं। तुम करो या ना करो या फिर वहीं से पैसा किसी और में ट्रांसफर करो। यदि तुम कोई भी कॉइन खरीदते हो और वो तुम सेल करते हो मतलब तुम्हारा टीडीएस कटता है और टीडीएस के बेसिक पे वो ट्रैक करेंगी गवर्नमेंट कि सर भैया बिना तुम्हें केवाई इस स्टेट को सर बिना केवाईसी से भी ट्रेड होता है, तो उसका टैक्स कैसे लेगी गवर्नमेंट? नहीं, पर अपन सर जब ट्रेड करते हैं तो अपना इनकम टैक्स से अगेंस्ट में अपना ये टीडीएस कटता है ना सर? पर सर आप बीटीआर एक्सचेंज पे एक अकाउंट बनाओ, नया जीमेल आईडी बनाओ, किसी भी एक्सचेंज पे, हाँ सर, चाहे वजीएक्स जी, पे बनाओ, सनिक क्रिप्टो पे बनाओ, किसी भी एक्सचेंज पे बनाओ, बरोबर है? जी, हाँ, हाँ, बिना केवाईसी से आप क्रिप्टो करेंसी वहां पर डिपॉजिट करके आप पूरा साल हाँ, ट्रेड करो, पूरा साल ट्रेड हाँ, करो और 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाओ। हाँ। गवर्नमेंट के पास कहाँ से डेटा जाएगा कि आपने प्रॉफिट किया है? आपने तो केवाईसी किया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने किया नहीं तो तुम यूएसडीटी जहाँ से ट्रांसफर करोगे ना तो वहां से होगा ना यदि यूएसडीटी ट्रांसफर सर करता है तो मैं 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 हॉट वॉलेट से ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो हॉट वॉलेट में तो केवाईसी होता नहीं है। हाँ मेट्रॉन लिंक प्रो से 1 हाँ लाख रुपए का ट्रॉन लेके आया बीटीआरएल पे, तो ट्रॉन हाँ लिंक पे केवाईसी होता है? અને ट्रॉन ट्रोलिंग पे नहीं होता सर बराबर हाँ, हॉट वॉलेट में भी केवाईसी नहीं होता है। नहीं होता मैं मुंबई आया,
मुंबई हाँ आके जी। मैंने आपको 50,000 रुपए कैश दिया और आपसे हम्म, मैंने 50,000 रुपए का TRX लिया हॉट ट्रॉन लिंक प्रो पे 50,000 का हाँ, मैंने कैश में ट्रॉन लिंक प्रो पे मैंने वो लिया हाँ, और वो 50,000 का TRX मैंने BTRL पे ट्रांसफर किया और हाँ BTRL पे सर, मैंने एक महीने बाई सेल एक महीना बाई सेल किया जब रेट घटा तब वापिस हाँ, खरीदा सेल किया और जैसे ही वो हाँ, 50,000 का प्रॉफिट मिला कि मेरा 80,000 का ट्रॉन लिंक प्रो हो गया मेरा हाँ, 80,000 का ट्रॉन लिंक प्रो हो गया मैं 30,000 प्रॉफिट में हूँ हाँ, 30,000 प्रॉफिट में हूँ मैंने तो केवाईसी जी, किया नहीं तो मैं विड्रॉल लगा नहीं सकता बराबर है हाँ, तो पूरा का पूरा हम्म, 80,000 का पूरा ट्रॉन कॉइन हाँ, मैं हाँ, किसी पर्सन को ट्रॉन लिंक प्रो पे दे देता हूँ और मैं उससे कैश हाँ, पैसा ले लेता हूँ तो गवर्नमेंट को कैसे हाँ। पता चलेगा कि मैंने प्रॉफिट किया है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या देखेंगे अगर तुम्हें ट्रांसफर किया हॉटवर्ड से तो रिश्यू हुआ तो रिश्यू वो पूछेंगे नहीं जैसा आप हमें टीएससी दिया सर लेकिन मेरे पास जो टीएससी है उसका मेरे पास मैं गवर्नमेंट को शो कर रहा हूँ लेकिन अभी मेरे टीएससी की क्वांटिटी बढ़ी तो मैं क्या बोलूंगा कि ये ऑनर ने या एक्सचेंज ने एयर ड्राफ्ट के रूप में दिया वो तो शेयर मार्केट में भी मिलता है बोनस वो बात अलग है आपने टीएससी प्री बुक में किया कि बीटीआर प्री बुक में किया तो बीटीआर आपके पास आया कहाँ से टीएससी आपके पास आया कहाँ से एक नहीं वॉलेट तो से आया मेरे ना पास वो आया तो वो एयर ड्राफ्ट हो गया ना मैंने उसमें मेरी जीरो अमाउंट लगी लेकिन जब मैं उसे सेल करूंगा तो वही काउंट किया जाएगा सर सेल कितना था सेल और करो बाय कितना था हाँ? सेल करने के बाद पैसा कहाँ लोगे आपने केवाईसी नहीं किया तो पैसा कहाँ लोगे नहीं पैसा का देखिए सर मैं आपकी बात गलत हूँ ऐसा नहीं तो आप भी नहीं ऐसी बात नहीं CSE जानते हो मैं आपका भी डाउट आपके साथ साथ आपको अनाउंस करने के पहले ही मैंने बोला कि समीर सर के पास बहुत सारा नॉलेज होता है तो हमें भी फायदा मिलेगा तो हाँ, बंदा नहीं, केवाईसी के बगैर ट्रांजैक्शन करता है और पैसा हाँ, विड्रॉल नहीं लेता है तो गवर्नमेंट को वो टैक्स क्यों पे करेगा गवर्नमेंट पे टैक्स क्यों पे करेगा मैं आपके पास आपकी कोई दुकान है मुंबई में मैं 1 लाख रुपए यस का सर सामान लेने आया मैंने आपसे कैश हाँ, सामान ले लिया बरोबर है हाँ, और आपने मुझे हाँ, सामान दे दिया तो मुझे हाँ, जीएसटी भरने की क्या जरूरत है मैंने तो आपसे कैश से लिया है वो आपका हेडेक है ना आप बिल बनाओ ना हाँ, बनाओ आपकी मर्जी है मेरा कोई लुक पॉइंट नहीं मैंने तो लाख रुपया दिया मैंने लाख रुपए का हाँ, सामान ले लिया